हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके समक्ष क्लास 9th का विहाइव का लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का कंक्लूडिंग लेक्चर लेके आया हूँ। यानी लास्ट लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेमस। आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय उनकी विश्व प्रसिद्धि के साथ प्रारंभ हुआ। In 1915 में he had published his journal Theory of Relativity। उन्होंने 1915 में अपनी समान सापेक्षता का समान सिद्धांत प्रकाशित किया, which provided a new interpretation of gravity, जिसने की ग्रेविटी गुरुत्व को नई व्याख्या प्रदान की। And eclipse of the sun in 1919 brought proof, और 1919 में सूर्य ग्रहण ने से सिद्ध भी कर दिया that it was accurate, कि यह सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun gravitational field। आइंस्टीन ने पहले से ही गणना करके बता दिया था कि स्थिर तारों से आने वाला प्रकाश would be deflected through the sun gravitational field, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कितना मुड़ेगा। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution, और अखबारों ने, समाचार पत्रों ने उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उद्घोषित किया। आइंस्टीन received the Nobel Prize for Physics in 1921। 1921 में आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। He was showered with honor and invitation from all over the world, और इस प्रकार सारे संसार से उसे सम्मान और आमंत्रण की बौछार लग गई, झड़ी लग गई। And lauded by the press, और प्रेस द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब जर्मनी में 1933 में नाजी सत्ता में आए तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट में बस गए, यानी कि रहने के लिए पहुंच गए, बस गए। 5 years later, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन वार्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अब्रोड ने अमेरिका के भौतिकी वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया, यानी कि उन्हें क्या कर दिया, चिंता में डाल दिया। Many of them had fled from fascism, उनमें से कई फांसीवाद से बचकर के भागे, यानी आए थे, बचकर के निकले थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जिस प्रकार से आइंस्टीन ने बचकर के निकला था, यानी कि बसा हुआ था अमेरिका में। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बुल्ड, और अब वे अफ्रेड यानी भयभीत थे कि नाजीज could build and use the atomic power, की नाजीज एटॉमिक बम बना लेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। At the urging of a colleague, एक साथी के निवेदन पर, आइंस्टीन wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939
2 अगस्त 1939 को। इन विच ही वार्नेड, जिसमें कि उन्होंने चेतावनी की दी कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक भी बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, किसी भी बंदरगाह में अगर विस्फोट करता है या उस पर विस्फोट होता है या डाला जाता है तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, तो उसके आसपास के घिरे हुए क्षेत्रों के कुछ या संपूर्ण बंदरगाहों को नष्ट कर सकता है। His words did not fail have an effect, और उसके पत्र ने एक अच्छा प्रभाव छोड़ा, यानी प्रभाव छोड़े बगैर न रहा, यानी प्रभाव छोड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ हिज ओन, और अमेरिका वासियों ने, अमेरिका वैज्ञानिकों ने अपने एक गुप्त प्रोजेक्ट यानी कि कार के तहत एटॉमिक बम, एक परमाणु बम निर्माण कर लिया, एंड ड्रॉप्ड it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में उसे गिरा दिया। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction, और इस विनाश से आइंस्टीन बहुत बड़े आघातित हुए। This time he wrote a public missive to the United Nations, और इस बार उन्होंने एक सार्वजनिक लॉन्ग बड़ा सा पत्र यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र को लिखा। In it he proposed the formation of the world government, और इसमें उन्होंने विश्व सरकार के निर्माण का प्रस्ताव दिया। Unlike the letter to Roosevelt, और रूजवेल्ट को लिखे लेटर के समान, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, यह अधिक प्रभाव नहीं छोड़ पाया, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक तक आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड द पॉलिटिक्स, आइंस्टीन पॉलिटिक्स राजनीति में इन्वॉल्व हो गए, agitating for an end to the arm buildup, और आर्म यानी कि शस्त्रों के संग्रह को नष्ट करने के लिए आंदोलन चलाया, and using his popularity to campaign for peace and democracy, और अपनी लोकप्रियता को शांति और प्रजातंत्र के लिए अभियान चलाया। When Einstein died in 1955, जब आइंस्टीन 1955 में मर गए या उनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 76 वर्ष की अवस्था में, तो he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius, तो उनको विजनरी यानी कि एक स्वप्न दृष्टा के रूप में और वर्ल्ड सिटीजन एक सांसारिक विश्व नागरिक के रूप में ही उतना ही याद किया गया एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, जितना कि एक वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता या विलक्षण के रूप में। इस प्रकार से साथियों स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको तुरंत अति शीघ्र। तब तक के लिए आप वीडियो को देख कर के लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।